हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं सरिता भाटिया कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग में ललध्य के वाक्य इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बच्चों, कश्मीरी भाषा की प्रमुख कवित्री ललध्य का जन्म 1320 के आसपास कश्मीर में माना जाता है। इन्हें लला, ललेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरीके से ललध्य के वाक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से आत्मालोचन करने, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने और किसी प्रकार का भेदभाव न करने का संदेश इन वाकों के माध्यम से दिया है। आइए अब वाक पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। आइए कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर, हुक दुख या वेदना। बच्चों, इस वाक्य में कवित्री कह रही है कि वह अपने जीवन रूपी नाव को कर्मों एवं श्वास की कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींच रही है। न जाने ईश्वर या देव उसकी पुकार कब सुनेंगे और इस भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर से उसे पार लगा देंगे, मतलब मुक्ति प्रदान कर देंगे। यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान क्षणभंगुर है, अर्थात जल्दी नष्ट होने वाला है, और इसमें से आयु रूपी पानी या जल पल पल टपक रहा है, अर्थात समाप्त होता जा रहा है और मृत्यु निकट आती जा रही है। पर प्रभु मिलन के सभी प्रयास कवित्री के बेकार हो रहे हैं। कवित्री कह रही है कि प्रभु से उसका मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके हृदय में हुक मतलब दुख, वेदना या दर्द उठ रहा है, और उसके हृदय में घर जाने की चाह मतलब ईश्वर से मिलन की जो इच्छा है वह तीव्र हो रही है, अर्थात वह जल्दी से जल्दी ईश्वर के पास जाना चाहती है। इस वाक्य के माध्यम से बच्चों कवित्री संदेश देना चाहती है कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए प्रभु की कृपा अति आवश्यक है, और क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है, अतः सद्कर्म और सच्ची ईश्वर भक्ति से इसे सार्थक बनाया जा सकता है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आइए सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अहंकारी मतलब घमंडी, सम मतलब समान, समभावी समानता की भावना, साकल कुंडी, द्वार दरवाजा। इसमें कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक मोह माया में ज्यादा लिप्त अर्थात डूब मत, क्योंकि जो ज्यादा मोह माया से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे जो भी सुख मिलेगा वह क्षणिक अर्थात कुछ समय का ही होगा, और तू इस मोह माया का पूर्ण त्याग भी मत कर, क्योंकि अगर इससे तूने पूर्ण तरीके से इसका त्याग कर दिया तो तेरे मन में अहंकार मतलब घमंड उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि तू स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगेगा। इसलिए सम मतलब समान अर्थात आवश्यकता अनुसार तू मोह माया का भोग कर और सबको समानता की भावना से देख, और भोग तथा त्याग में उचित संतुलन रख, तभी ईश्वर के घर के बंद द्वार की साकल मतलब कुंडी खुल जाएगी और तेरा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वाक्य हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे।